रविवार को राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय में बासी छोला खिलाने का उनका तबियत खराब हुआ। मेडिकल में जब से भर्ती हुए तब कुछ विद्यार्थियों का हालत अस्थायी हुआ तो कुछ ही गंभीर रूप से घायल हो गए। कल जब एक विद्यार्थी की मृत्यु गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में हुई, उसके बाद प्रशासन अपने नींद से जागा और नींद से जागने के बाद वहाँ पे एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू हुई। लेकिन इस टाइम अभी उस छात्र को न्याय नहीं मिलता है, इस बात को समझना पड़ेगा। देवरिया जनपद में बासी खाना खाने से 80 बच्चे हुए बीमार। एक बच्चे का इलाज के दौरान हुई मौत। इसके बाद एबीपी कार्यकर्ताओं को फुटा गुस्सा, सुभाष चौक पर किया प्रदर्शन, मंत्री से बताई अपनी समस्या। आपको बता दें, देवरिया जनपद के राजकीय आश्रम पद्धति इंटर कॉलेज में बासी भोजन खाने से हुए छात्रों की मौत के बाद प्रशासन हड़कंप मचा हुआ है। वहीं घटना के बाद कॉलेज प्रधानाचार्य को निलंबित कर दिया गया है और स्कूल में छात्रों को भोजन और नाश्ता उपलब्ध कराने वाले ठेकेदार के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ है। बीते सोमवार को आश्रम पद्धति विद्यालय में बासी छोला खाने से लगभग 80 छात्र बीमार हो गए थे। वहीं इनमें से 60 छात्रों को इलाज के लिए देवरिया मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था, जहां एक छात्र शिवम यादव की हालत गंभीर देखते हुए चिकित्सकों ने गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया था, जहां उसकी बुधवार को इलाज के दौरान शिवम यादव की मौत हो गई। जिसके बाद देवरिया जनपद के सुभाष चौक पर आज एबीपी के कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूटा और प्रदर्शन करने लगे। ये तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि देवरिया जनपद की सुभाष चौक की तस्वीर है, जहां पर एबीपी कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूटा और समाज कल्याण अधिकारी पर भी एफआईआर दर्ज करने की बात करने लगे। वहीं प्रभारी मंत्री दयाशंकर सिंह पहुंचे, जिनके सामने छात्रों ने समस्या रखा। एबीपी के कार्यकर्ताओं ने समस्या रखा और कहा कि इन पर संबंधित सभी अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। इनका साफ कहना है कि छात्रों के साथ हुई इस दुर्व्यवहार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर हम लोगों की बात नहीं मानी जाती है तो हम लोग इसी तरह से प्रदर्शन करते रहेंगे। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि देवरिया जनपद की सुभाष चौक की तस्वीर है, जहां पर एबीपी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। वहीं प्रभारी मंत्री ने इनको आश्वासन दिया कि जो भी संबंधित उन पर कार्रवाई होगी। वहीं ठेकेदार को निलंबित कर दिया गया, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई है। वहीं अब देखने वाली बात यह होगी कि आगे इस मामले में क्या क्या कार्रवाई होती है। वहीं आपको बता दें, बीते रविवार की रात स्कूल में बच्चों के लिए छोला बनाया गया था। बताया जाता है कि छात्रों को भोजन करने के बाद काफ़ी छोला बच गया था। रात का वह बचा हुआ छोला सोमवार की दोपहर में बच्चों को खिला दिया गया। बासी छोला खाने के बाद छात्रों की तबीयत बिगड़ने लगी। पहले 3 छात्र की तबीयत खराब हुई, जिन्हें स्थानीय स्तर पर पीएचसी इलाज के लिए भेजा गया। देर रात तक एक एक करके लगभग 80 बच्चे की हालत खराब होने लगी। इसी सभी को पेट में दर्द, उल्टी, बुखार और दस्त की शिकायत थी। हालत बिगड़ने पर 60 बच्चों को इलाज के लिए देवरिया मेडिकल कॉलेज भेजा गया था। सुनिए इस संबंध में एबीपी कार्यकर्ताओं का क्या कहना है। क्या मांग है और किसका आपने पुतला जलाया है? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद देवरिया विभाग के कार्यकर्ताओं ने आज सुभाष चौक पर इस उत्तर प्रदेश शासन के समाज कल्याण मंत्री अशोक अरुण का पुतला फूंक कर विरोध जताया है। पिछले दिन रविवार को राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय में विद्यार्थी को बासी छोला खिलाने का उनका तबियत खराब हुआ, जिस सोमवार को आनंद फानंद में मेडिकल कॉलेज भर्ती कराया गया। मेडिकल कॉलेज में जब से भर्ती हुए तब से कुछ विद्यार्थियों का हालत अस्थायी हुआ तो कुछ ही गंभीर रूप से घायल हो गई। लेकिन जिला प्रशासन उस समय भी ये नहीं समझा कि इनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। कल जब एक विद्यार्थी की मृत्यु गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में हुई, उसके बाद प्रशासन अपने नींद से जागा और नींद से जागने के बाद वहाँ पे एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू हुई। लेकिन इससे अभी उस छात्र को न्याय नहीं मिलता है, इस बात का समझना पड़ेगा। जब तक इस देवरिया जिले के समाज कल्याण अधिकारी को एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तार न किया जाए, उनको बर्खास्त न किया जाए और जिनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ है ऐसे प्राचार्य सूर्यकांत राय एवं मैच चलाने वाले राजेश गुप्ता को जब तक गिरफ्तार न कर लिया जाए तब तक विद्यार्थी परिषद लगातार ऐसे ही अपने आंदोलनों के लिए बाध्य रहेगी। आपके प्रभारी मंत्री यहाँ आए हुए थे जिले के, जो है क्या कहेंगे आप? आपसे मान मनोबल किया, आप लोग माने भी नहीं थे, क्या बात है? नहीं, ऐसे नहीं होता है। और मंत्री जी को आना ही था तो वो सूचना करनी चाहिए थी, उन्होंने पहले बात करने का प्रयास नहीं किया। जब हम लोग लगातार उनसे संपर्क करना चाहे, हम जिलाधिकारी से मिलना चाहे तो जिलाधिकारी ने मिलने का समय नहीं दिया और मंत्री जी का भी फोन नहीं लगा। इस संदर्भ में वो जब आए तो ऐसे हम लोग ज्ञापन नहीं दे सकते, उन्हें उनके इस तरह के रवैये से नहीं मान सकते हैं हम लोग। मंत्री जी आए तो क्या कहा उन्होंने कहा कि हम भी विद्यार्थियों के कार्यकर्ता रहे, आप लोग अपनी मांगों को हमारे समक्ष रखिए, लेकिन विद्यार्थी परिषद की ये बात नहीं मानी देवरिया का। कहाँ गए मंत्री जी? मंत्री जी अपने जहाँ जाना तो चले गए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सौम्य है, विद्यार्थी परिषद देवरिया का विभाग संयोजक हूँ। क्या कार्रवाई
कार्रवाई की जा रही है। अभी विद्यार्थी परिषद के छात्रों द्वारा यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। कहेंगे आप आईडी नीचे करिए। आईडी नीचे ठेकेदार का ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है, FIR करा दी गई है, जांच हो रही है। जांच के परिधि में जो लोग भी आएंगे सब पर कार्रवाई। क्या समाज कल्याण के विभाग के ऊपर भी कार्रवाई? इसमें दोषी पाएंगे जाएंगे उस पर सब पर कार्रवाई। आप ही के ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आप ही की संस्था एक है। सभी जो भी दोषी पाएंगे वो सब पर कार्रवाई की जाएगी। तो छोड़ा नहीं जाएगा, जो गलत पाया जाएगा सब पर कार्रवाई होगी, तो इसकी जांच कराई जाएगी।